हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी जिस भी एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीएचडी का, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, सेट के एग्ज़ाम के लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हैं। 500 एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसका ये पार्ट 3 है। अगर आपने पहले की पार्ट नहीं देखी हैं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। आई बटन में सेकेंड पार्ट का लिंक दिया है, उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूजीसी नेट की सोशियोलॉजी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अपडेट पाने के लिए सभी लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाँ आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर टाइप करें। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ूंगी और उसको एक्सप्लेन भी करूंगी, लेकिन आप भी कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर ज़रूर टाइप करें। किसने कहा कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप होती है? हु सेड दैट अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ अ कल्चरल सिस्टम? जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्था है, उसमें जो प्रैक्टिकल उसका जो रूप होता है वो सांस्कृतिक सिस्टम होता है। सांस्कृतिक व्यवहार जो हमारा होता है वो संस्था का व्यवहारिक रूप दिखता है। जो भी कोई संस्था है उसका वो व्यवहारिक रूप क्या होती है, वो संस्कृति जो प्रणाली होती है वो उसका व्यवहारिक रूप होती है। तो ये किसके अनुसार है ये मत? किम्बल यंग, मैकाइवर, गिन्सबर्ग, गिलिन। आंसर इसका मैकाइवर है। मैकाइवर हैं वो कहते हैं कि जो सामाजिक संस्था है तो उसका जो व्यवहारिक रूप है वो संस्थाएं हैं, वो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। जैसे हमारी जो मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, वो सामाजिक संस्थाएं का व्यवहारिक रूप से लागू करती हैं। मतलब जैसे कि धर्म है तो धर्म का जो इसमें परंपराएं, नियम हैं, धर्म क्या है? एक संस्था है, ये एक सामाजिक संस्था है। तो इसमें जो नियम परंपराएं क्या हैं, वो क्या है? सांस्कृतिक प्रणाली है। ऐसे ही शिक्षा है तो इसका जो व्यवहारिक रूप है वो क्या है? सांस्कृतिक प्रणाली। जो उसमें नियम परंपराएं होती हैं वो शिक्षा और परिवार, ये सब क्या है? संस्थाएं हैं। धर्म, शिक्षा, परिवार, राजनीति, ये सब क्या है? ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं और इसका जो व्यवहारिक रूप है, जो उनके मूल्य परंपराएं होती हैं, वो सांस्कृतिक रूप है इसका। तो वास्तविक जीवन में कौन डालती हैं? ये संस्थाएं तो डालती हैं। ये संस्थाएं ही व्यक्ति के व्यवहार में लाती हैं, उनके वास्तविक जीवन में लाती हैं। सामाजिक संस्थाएं सांस्कृतिक प्रणाली को व्यवहारिक रूप से लाती हैं। आंसर इसका मैकाइवर है। व्यवहार की वह भिन्नता जो किसी प्रकार की शारीरिक हानि या नुकसान नहीं पहुंचाती। एक ऐसा व्यवहार है जो कि डिफरेंट होता है अलग अलग संस्कृति के हिसाब से, वो किसी को हानि या नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द टर्म ऑफ डिफरेंस इन बिहेवियर दैट डज नॉट कोज एनी फिजिकल हार्म और डैमेज? जो कि फिजिकल हार्म और डैमेज नहीं होता। ऑप्शन है सूक्ष्म भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, भद्र भिन्नता, कठोर भिन्नता। सूक्ष्म भिन्नता जो कि माइक्रो वेरिएशन, सामाजिक भिन्नता, सामाजिक वेरिएशन, सोशल वेरिएशन, सिविलाइज्ड वेरिएशन, भद्र भिन्नता, कठोर भिन्नता, रिजिड वेरिएशन। तो वो कौन सा व्यवहार है जो शारीरिक हानि नहीं पहुंचाता लेकिन वो एक डिफरेंट व्यवहार है? तो माइक्रो जो व्यवहार होता है वो बहुत ही छोटे स्तर की, मतलब एक सूक्ष्म, एक डीप उसका व्यवहार की, जो व्यक्ति का ओवरऑल व्यवहार होता है उसके और डीप चले जाना, कि उसका सूक्ष्म एनालाइज करना। सोशल व्यवहार सामाजिक स्तर पे जो व्यक्ति का व्यवहार है, किस तरह का व्यक्ति का व्यवहार है, जैसे सामाजिक वर्ग में वर्ग का, धर्म का, जाति का, वो जो व्यवहार है वर्ग का, जाति का या फिर धर्म का, वो सोशली भिन्नता आ गई। रिजिड वेरिएशन जो होता है वो कठोर, मतलब ज़बरदस्ती उसको लागू करना, उसको कठोर नियमों का पालन करवाना, कठोरता से उसको लागू करना। तो इससे क्या है? असमानता भी बढ़ सकती है, इस व्यवहार में असमानता भी हो सकती है, विभाजन, वर्ग भी बन सकते हैं।
तो जो सिविलाइज्ड वेरिएशन है वो अलग अलग दिखाता है, जैसे कि व्यक्ति की अलग संस्कृति है, व्यक्ति की इसको समाज जो है वो जो सिविलाइज्ड वेरिएशन है, बद्ध भिन्नता है, इसको समाज स्वीकार करता है। जैसे व्यक्ति की अलग अलग संस्कृति में अलग अलग अभिवादन करने का जो तरीका होता है, तो वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वो अपने अपने तरीके से वो उसको व्यक्ति जो है अपनी संस्कृति के अनुसार अभिवादन करते हैं, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। ये जो व्यवहार होता है वो सोसाइटी में स्वीकार्य होता है। आंसर इसका सी है, बद्ध भिन्नता, सिविलाइज्ड वेरिएशन। जैसे व्यक्ति कोई किसी को कोई टोंट कसता है, जैसे उसने कोई अपने क्वेश्चन का, मान लो उसको किसी ने टोंट कसा, कुछ ऐसा व्यंग्य कर दिया, अब वो उसको जवाब देता है, लेकिन इतना सभ्य तरीके से देता है, बोल के ही देता है, किसी अपने कमेंट में देता है, मतलब कोई ऐसा कमेंट कर देता है जिससे वो सामने वाले को बुरा भी ना लगे और इतना ज़्यादा बुरा भी ना लगे, उसको हानि भी ना पहुंचे, उसकी फिजिकल कोई टॉर्चर नहीं करता, लेकिन उसको उसका जवाब मिल जाता है, तो वो बद्ध भिन्नता है, अलग अलग व्यवहार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आत्मार्थक भूमिका ग्रहण रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? हु गिव द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग? ऑप्शन है आर के मर्टन, आर लिंटन, सी एच कुले, जी एच मीड। आंसर है इसका जी एच मीड, डी। जी एच मीड ने रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की जो है वो अवधारणा दी है, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की इन्होंने अवधारणा दी है कि व्यक्ति दूसरों का जो उसके प्रति जो दृष्टिकोण है, उसके दृष्टिकोण को अपनाकर वो अपने स्वयं का व्यवहार और पहचान को समझने की क्षमता जो है वो विकसित करता है। मतलब लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो उनके दृष्टिकोण को देखता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं या फिर नेगेटिव सोच रहे हैं, जो लोग उसके बारे में सोच रहे हैं उस दृष्टिकोण को अपनाकर वो अपनी पहचान बनाता है कि मैं ये हूँ। मतलब अगर लोग उसको पसंद करते हैं, सभी उसको अच्छा समझते हैं, तो वो एक प्रतिष्ठा, अपने आप को सम्मान की नज़र से देखता है। तो अगर उसको नापसंद करते हैं तो वो कुंठित नज़र से अपने आप को देखता है कि वो समाज में अपने आप को एक लो लेवल में देखता है। तो दूसरों के विचारों से, दूसरों के दृष्टिकोण से अपनी जो समझ है उसको, अपने आप को जो समझने की क्षमता है उसको विकसित करता है। तो उन्होंने सोशल सेल्फ की, मतलब सामाजिक जो आत्म का विकास है उसको उन्होंने दो भागों में बांटा था। एक था प्ले स्टेज, कि सामाजिक व्यक्ति का जो विकास है, आत्म का विकास है, सामाजिक आत्म का विकास है, तो वो दो भागों में बांटा, एक प्ले स्टेज और दूसरा है गेम स्टेज। ये दूसरा। तो पहले में जब व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखता है, उसके व्यवहार की भूमिका निभाता है। जैसे बच्चे हैं जब जाते हैं खेलने जाते हैं, तो वो दूसरे के व्यवहार को देखते हैं, उनके व्यवहार की भूमिका निभाते हैं। जैसे बड़े छोटे बच्चे हैं, वो बड़े भाई बहनों को देखते हैं कि वो खेल रहे हैं, तो उनके जैसी वो भूमिका निभाते हैं, उनकी भूमिका निभाकर उस व्यवहार को वो सीखते हैं। प्ले स्टेज में उस व्यवहार को सीखते हैं। गेम स्टेज में उसने भूमिकाएं सीख ली हैं, उसने व्यवहार को सीख लिया है। अब उन भूमिकाओं को समझकर, वो अलग अलग भूमिकाएं उसने सीख के समझ के, अब उसमें वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। वो अपनी आदतों में उन क्वालिटी को, अगर उसने गेम सीखी तो वो दूसरों के व्यवहारों को एनालाइज करके अब उसने अपने आप में एडजस्ट कर लिया। तो ये उन्होंने बताए थे सोशल सेल्फ की दो टाइप बताए कि इससे व्यक्ति अपना आत्म विकास करता है, सामाजिक आत्म विकास करता है। आर के मर्टन जो है वो आर के मर्टन ने रोल और स्टेटस के बीच में अंतर किया है, रोल एंड स्टेटस, भूमिका और परिस्थिति के बीच में उन्होंने अंतर बताया है। सी एच कुले जो है वो उन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ के बारे में बताया। ये कंसेप्ट जो है वो सी एच कुले का है।
टॉनिस के अनुसार किस प्रकार पड़ोस जो है वो किस प्रकार में आता है? टॉनिस ने अकॉर्डिंग टू टॉनिस व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप डज नेबरहुड फॉल इनटू? टॉनिस के अनुसार जो पड़ोस है वो किस तरह की उन्होंने दो तरह की समाज के बारे में, दो तरह के समुदाय होते हैं, दो तरह का समाज होता है उसके बारे में बताया है, डिफ्रेंशिएट किया है। तो उसमें जो पड़ोस है वो उनके कौन से प्रकार में आता है? समुदाय जो कि कम्युनिटी, प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप में, सामाजिक समूह सोशल ग्रुप, गौण समूह सेकेंडरी ग्रुप। तो जो टॉनिस हैं उन्होंने दो तरह के समाज को दो भागों में बांटा है, एक है गेमिनशाफ्ट और दूसरा है गेजलशाफ्ट। गेमिनशाफ्ट जो है वो सामुदायिक समाज है, सामुदायिक समाज में बांटा है। इसमें जो संबंध होते हैं वो प्राथमिक संबंध होते हैं, प्राइमरी लेवल के संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, मित्रों की जो आपसी सहयोग के संबंध होते हैं। इसमें सहयोग और साझा मूल्य होते हैं। जो गेमिनशाफ्ट है, इन्होंने दो तरह की समाज बताया, एक गेमिनशाफ्ट, ये गेमिनशाफ्ट है जो कि सामुदायिक समाज है, दूसरा है गेजलशाफ्ट। गेजलशाफ्ट में सेकेंडरी संबंध होते हैं जो कि किसी उद्देश्य को, जैसे जो शहरों के जो संबंध है, नगर के जो संबंध, नगरीय समाज है उसको उन्होंने गेजलशाफ्ट में रखा है। तो और ये जो प्राथमिक समाज है जिसमें सामुदायिक समाज है, इसमें उन्होंने पड़ोस जो है वो इस समुदाय में रखा है, गेमिनशाफ्ट में रखा है पड़ोस को। तो उन्होंने किसके अंतर्गत रखा है इस समाज को, पड़ोस को? समुदाय के अंदर। प्राथमिक समूह क्या होते हैं? प्राथमिक समूह जो कि प्राइमरी संबंध होते हैं जिसमें सहयोग घनिष्ठता पाई जाती है। जो प्राइमरी ग्रुप है, इस ग्रुप की बात, ये जो कंसेप्ट है किसने दी है? C.H. कुले ने। C.H. कुले की ये अवधारणा है। सामाजिक समूह जो है वो, सोशल ग्रुप जो है वो, ये एक ब्रॉड टर्म है, एक व्यापक क्षेत्र होता है। इसमें कोई भी समूह आ सकता है जो कि एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। इसमें आपसी संपर्क होता है। गौण समूह सेकेंडरी, जो किसी कार्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए संबंध होते हैं। जैसे कार्यालय में, संगठन में जो किसी औपचारिकता को पूरा करते हैं, ये औपचारिक समूह होता है, औपचारिकता को पूरा करने के लिए। जो सेकेंडरी ग्रुप है वो औपचारिकता पूरा करने के लिए, जैसे जो कार्य आधारित होते हैं, कार्यालय होते हैं, संगठन होते हैं। तो टॉनिस ने जिस पड़ोस की बात की है, पड़ोस किसमें उन्होंने दो तरह के समाज बताए हैं, गेमिनशाफ्ट और गेजलशाफ्ट। गेमिनशाफ्ट जो कि सामुदायिक समाज है जिसमें प्राइमरी संबंध होते हैं, प्राइमरी संबंधों में उन्होंने पड़ोस को समुदाय समाज में रखा है, गेमिनशाफ्ट में रखा है। जो गेजलशाफ्ट है वो नगरीय समाज की, उसमें जो अवधारणा दी है नगरीय समाज की, उसने उन्होंने व्याख्या की है। आंसर इसमें ए है। ये है गेमिनशाफ्ट और गेजलशाफ्ट। गेमिनशाफ्ट जो कि सामुदायिक समाज है और गेजलशाफ्ट जो कि औपचारिक समाज। ये जो समाज है ये नगरीय समाज है, यहाँ पे उन्होंने नगरीय समाज की बात की है। और ये जो समाज है ये प्राथमिक समाज है। इसमें इन्होंने पड़ोस जो पूछा, उन्होंने किस समुदाय में आता है, पड़ोस जो है वो सामुदायिक समाज में आता है। इन्होंने पड़ोस को सामुदायिक समाज में रखा है। मॉर्गन का नाम किससे संबंध है? विद होम इज मॉर्गन्स नेम एसोसिएटेड? मॉर्गन का नाम किससे संबंधित है? पितृ सिद्धांत से, मातृ सिद्धांत, आदिम स्वरिता, प्रिमिटिव प्रोमिसिक्यूटी, विस्तृत परिवार, पैट्रिलिनियन प्रिंसिपल, मैट्रिलिनियल प्रिंसिपल, प्रिमिटिव प्रोमिसिक्यूटी एंड एक्सटेंडेड फैमिली। मॉर्गन जो हैं वो किससे संबंधित हैं? मैट्रिलिनियन प्रिंसिपल, मातृ सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया है, मैट्रिलिनियन प्रिंसिपल दिया है, समाज की उत्पत्ति और विकास पे अध्ययन किया। इन्होंने, मॉर्गन ने समाज की उत्पत्ति
और विकास। समाज की उत्पत्ति और इन्होंने विकास पे अध्ययन किया। एंशियंट सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी जो इन्होंने पुस्तक लिखी उसमें समाज के, जो मानव समाज है उसके विकास के अलग अलग चरणों को बांटा है, अलग अलग चरणों का उन्होंने डिफाइन किया है कि आदिम समाज जो है वो सबसे पहले जब शुरुआत होती है, आदिम समाज तो मातृवंश से शुरू हुआ। जो प्रिमिटिव प्रिंसिपल है, मैट्रिलिनियल प्रणाली है, वो शुरू हुई, फिर धीरे धीरे वो पितृवंशीय परिवार में बदल गई। तो वो ये मॉर्गन जो है वो मातृसत्तात्मक की बात करते हैं कि मैट्रिलिनियल जब समाज की उत्पत्ति होती है तो मैट्रिलिनियल वंश परंपरा से वहीं से शुरू होती है। पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है? जिसमें जो कि पिता के वंश से आगे जो वंश जो है वो चलता रहता है, पितृवंश। प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी, इसमें जो प्रारंभिक के जो समाज थे उसमें यौन संबंध जो है वो अनियंत्रित होते हैं। यौन संबंध जो लोगों उनके प्रारंभिक समाज में, जो प्राचीन समाज में जो यौन संबंध होते हैं वो अनियंत्रित होते हैं। इनसे संबंधित जिन्होंने अध्ययन किया है वो हैं प्रोमिस्क्यूटी से संबंधित J.F. मैक्लेनन और J.J. बेकोफन। J.J. बेकोफन है। मैक्लेनन। एक्सटेंडेड फैमिली क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें माता पिता और बच्चे और अन्य संबंधी भी, जैसे चाचा ताया, जो मौसा मौसी, जो उनके ज़्यादा क्लोज के रिश्तेदार हैं वो भी उनके साथ रहते हैं। तो ये एक्सटेंडेड फैमिली होती है। इन्होंने, मॉर्गन ने एक्सटेंडेड फैमिली के संबंधित कुछ इससे संबंधित तो नहीं कहा, उन्होंने मैट्रिलिनियल परिवार पे फोकस किया है। उन्होंने मानव समाज की उत्पत्ति और विकास पे अध्ययन किया है। ये एक प्रमुख मानव शास्त्री हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने समाज की उत्पत्ति और विकास पे कार्य किया। एंशियंट सोसाइटी जो पुस्तक है उसमें मानव समाज के विकास को अलग अलग चरणों में बांटा है। मातृवंशीय प्रणाली, मैट्रिलिनियल सिस्टम पे बल दिया है उन्होंने। और जो मैट्रिलिनियल डिसेंट है, वंशानुक्रम माँ की ओर से होता है और यह धीरे धीरे पैट्रिलिनियल में बदल जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर देंगी। समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं, मौखिक, गुदाजन्य, एडिपस और किशोरावस्था। इसका विभाजन किसकी देन है? हु इज क्रेडिटेड विद द डिवीजन ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, ओरल, एनल, ऑडिपल एंड अडोलसेंस। इसको किसने बांटा है? C.H. कुले, G.H. मीड, M. मीड और S. फ्रॉयड। आंसर आप कमेंट में करेंगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब, लाइक। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आप टेस्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।